मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस भी प्राणी ने इस धरती पे जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। ऐसे में जो भी मनुष्य अपने जीवित रहते हुए जो भी कर्म करता है वही कर्म मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाते हैं। और गरुड़ पुराण की माने तो कर्मों के हिसाब से ही मनुष्य को अगला जन्म भी मिलता है। गरुड़ पुराण जिन कर्मों के फल बताता है उसमें से सबसे पहला कर्म है मित्रों के साथ छल करना। दोस्तों, धरती पर मित्रता एक अनूठा रिश्ता माना गया है। मित्रता के लिए कुछ लोग अपनी जान तक दे देते हैं, भले ही उसका मित्र बुरा ही क्यों ना हो। जैसे कि महाभारत के युद्ध में कर्ण ने मित्रता के चलते अपनी जान भी दे दी थी, जबकि वह जानता था कि उसका मित्र दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। वहीं आज कुछ ऐसे भी मित्र पाए जाते हैं जो अपने हित के लिए अपने मित्र को धोखा देने या छल देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई मनुष्य अपने सच्चे मित्र के साथ छल कपट करता है तो मरने के बाद उसे नर्क तो जाना ही पड़ता है, साथ ही साथ उसका अगला जन्म गिद्ध जैसी निम्न योनि में होता है, जो मरे हुए पशु पक्षियों का सड़ा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन व्यापन करता है। इसके बाद गरुड़ पुराण में दूसरा कर्म धर्म के अपमान को बताया गया है, जिनमें कुछ मनुष्य तो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं, लेकिन वहीं कुछ मनुष्य अज्ञानता वर्ष दूसरे के धर्म को तो छोड़िए अपने ही धर्म का भी सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद ऐसे मनुष्यों को नरक तो मिलता ही है, साथ ही इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। अब तीसरे कर्म की बात करें तो ये है अपनों का अनादर करना। मित्रों, मनुष्य बिना परिवार के नहीं रह सकता, परंतु आपने भी देखा या महसूस किया होगा कि आजकल अधिकतर मनुष्य माता पिता तो छोड़िए अपने गुरु का भी सम्मान नहीं करते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे मनुष्यों का मृत्यु के बाद बार बार जन्म तो होता है, परंतु लाख कोशिश करने के बाद भी वो कभी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता, अपितु गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य अपने ज्ञान को दूसरों के साथ नहीं बांटता उसकी इस जन्म में छवि तो खराब होती ही है, साथ ही साथ मृत्यु के बाद अगले जन्म में उसे बैल की योनि में जन्म लेना पड़ता है।